मंत्री ने मन ही मन प्रण किया कि अपना बस चलते वह स्वामी का बाल भी बांका नहीं होने देगा, चाहे इसमें उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। चिंतित मंत्री ने निश्चय किया कि वह एक पल के लिए भी राजा को दृष्टि से ओझल नहीं होने देगा। जहाज के तट पर पहुंचते ही राजा नीचे उतरा और राक्षस घोड़े की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह उस पर बैठ पाता, मंत्री ने म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में घुड्डे का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा की भुकुटियां उतन गईं। राजा ने उससे इसका कारण पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे राजा का क्रोध और भड़क गया। मंत्री जानता था कि इसके बारे में उसने एक शब्द भी कहा तो उसका 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। मंत्री का व्यवहार राजा को बहुत अजीब लगा, पर उसने बहुत ही स्वामी भक्ति से उसके कुल की सेवा की है, इसलिए उसने उसे क्षमा कर दिया। विवाह की भव्य तैयारियां की गईं। विवाह में शामिल होने के लिए दूर दराज देशों से अतिथि आए। विवाह समारोह में राजा की नजर सोने की एक सुंदर तश्तरी पर पड़ी। उसे उठाने के लिए राजा ने ज्यों ही हाथ बढ़ाया, त्यों ही मंत्री ने लपक कर उसे उठाया और उसे बहते नाले में फेंकने के लिए भागा। राजा की समझ में नहीं आया कि मंत्री ने ऐसा क्यों किया। राजा के पूछने पर भी उसने होंठ नहीं खोले। राजा आग बबूला हो गया, पर इतने अतिथियों के सामने उसने कुछ कहना करना उचित नहीं समझा। विवाह संपन्न होने के उपरांत दूल्हा दुल्हन शयन कक्ष में जाकर सो गए। उन्हें पता नहीं था कि वहां मंत्री पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। मंत्री पूरी तरह चौकन्ना था। पार्ट 8 के लिए पेज को फॉलो कर लेना।